लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के 2023 का पेपर देखा था, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इस वीडियो में हम 2022 और उसके आगे के सारे देखेंगे। 2022 में टर्म 1 में ये सब्जेक्ट था, यह चैप्टर था और इसका कोई पेपर अवेलेबल नहीं है, तो 2022 की हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। 2021 में कोविड के कारण एग्जाम नहीं रही, पर कंपार्टमेंट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो हम देखेंगे। तो मेन हम देखेंगे 2020 का पेपर, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 मार्क के 2, एंड देन 2019 का जिसमें 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो 2023 हम लास्ट वीडियो में बता चुके थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग 4 ईयर्स की बात करते हैं। 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 में था पूरा सिलेबस बटा हुआ, और यह टॉपिक टर्म 1 में था, जिसका कोई पेपर सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल नहीं है। 2021 में कोई एग्जाम नहीं रही, पर कंपार्टमेंट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। और उसमें क्या पूछा गया, तो वही मेजर हेड सब हेड पूछे गए। आइटम से लूज टूल्स मेजर हेड रहेगी करंट असेट और सब हेड रहेगी इन्वेंट्री। देन कैपिटल रिजर्व, यह एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में किस हेड में जाएगा, ये जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, और वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। देन बिल्स पेबल, ये भी एक लाइबिलिटी है, ये क्या है, करंट लाइबिलिटी, और सब हेड रहेगी इसकी ट्रेड पेएबल्स। देन अब हम देखें 2020 में एक सेट में तो बकायदा मेजर हेड सब हेड पूछे गए, और बाकी सारे सेट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहे। देखें 2020 के फर्स्ट सेट में क्या रहा, फर्स्ट था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, असेट है, और असेट में कौन सी है, मेजर हेड नॉन करंट असेट, और इसकी सब हेड रहेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। सेकंड पूछा गया कॉल्स इन एडवांस, ये आपका करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी है, और ये जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में। फोर्थ आइटम रही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, और यह जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की सब हेड में। देन नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया पेटेंट्स नॉन करंट असेट है, और यह जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट में। देन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये असेट है, असेट में ये करंट असेट है, और करंट असेट में इसकी सब हेड होगी अदर करंट असेट। अब आप देखेंगे कि 2023 में जहां 3 मार्क्स में 3 पॉइंट्स पूछे गए थे, पर 2020 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, पर यहाँ पर 6 पॉइंट्स पूछे गए। सेकंड सेट में देखें यहाँ पर क्या पूछा गया, सेकंड सेट में पूछा गया फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एडवांसेस, ये एक नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट में ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आइटम रही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यह करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में ये अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट असेट होती है, और यह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से जाएगा। नेक्स्ट आइटम मोटर व्हीकल्स, ये भी एसेट है, नॉन करंट असेट की कैटेगरी में जाएगा। देन सब हेड इसकी रहेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी एसेट है, ये करंट असेट है, और करंट असेट में यह जाएगा सब हेड में इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट आइटम 9% डिबेंचर्स, ये एक लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें सब हेड रहेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। थर्ड सेट में देखें, थर्ड सेट में क्या रहा, थर्ड सेट में रहा ट्रेड पेएबल्स में करंट लायबिलिटी होता है ये, और ये ट्रेड पेएबल में ही रहेगा। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स दोनों ट्रेड पेएबल रहते हैं, यहाँ पर ट्रेड पेएबल ही दिया गया, तो अलग से कोई सब हेड इसकी नहीं बनेगी, ट्रेड पेएबल खुद एक सब हेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यह अगेन करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में ये रहेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। नेक्स्ट आइटम गुडविल है, गुडविल आपकी नॉन करंट असेट कैटेगरी में जाएगी, और सब हेड रहेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट आइटम अनक्लेम डिविडेंड, यह करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी में ये अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रहेगा।
नेक्स्ट आइटम लूज टूल्स, ये करंट एसेट है और करंट एसेट में यह आपके इन्वेंट्रीज में जाएगा। ये जिस भी रीजन का पेपर था उसके तीनों सेट में मेजर हेड सब हेड रही 3 मार्क्स का क्वेश्चन, पर 2020 के बाकी रीजन के पेपर में 1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। देखिए क्या रहे वो। तो सेकंड रीजन का फर्स्ट सेट यहाँ पर रहा कि किस सब हेड या हेड में फॉरफिटेड शेयर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए थे रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और अदर करंट लायबिलिटी। तो फॉरफिटेड शेयर यहाँ पर शेयर कैपिटल की कैटेगरी में जाएगा। यह शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड होता है, इसलिए शेयर कैपिटल इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब हेड अंडर करंट एसेट। करंट एसेट में कौन सी सब हेड यहाँ पर नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये करंट एसेट है, ट्रेडमार्क यह नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है, इन्वेंट्रीज भी है। तो सही आंसर रहेगा हमारा बी ट्रेडमार्क्स। नेक्स्ट सेकंड सेट, इस सेट में अगेन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ करंट एसेट। कौन सी करंट एसेट की आइटम नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, अगेन कैपिटल एडवांस नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी है और इन्वेंट्रीज भी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा कैपिटल एडवांस। इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर द सबहेड। सबहेड पूछी गई। सिक्योरिटी डिपॉजिट यह वह है जो हम डिपॉजिट रखते हैं, किसी ने हमारे पास डिपॉजिट रखा उसकी बात नहीं हो रही है। यह क्या है, हमने किसी के पास डिपॉजिट रखा है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की कैटेगरी में जाएगा। देन नेक्स्ट सेट में कॉर्पोरेट शेयर अकाउंट पूछा बैलेंस शीट में, अभी आया था ये, वापस से रिपीट रहा। तो कॉर्पोरेट शेयर कैपिटल, तो सही ऑप्शन है इसका शेयर कैपिटल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट लायबिलिटी होती है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, ट्रेड पेएबल्स भी होते हैं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज इज द राइट आंसर। और यदि हम देखें मेजर हेड और सब हेड के क्वेश्चन से कंपेरेटिवली इजी पड़ता है ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाना, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो हम इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट रीजन का फर्स्ट सेट में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर सब हेड। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भी रहता था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की सब हेड पूछिए, तो सब हेड होगी आपकी अदर करंट लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड, किस सब हेड में आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पब्लिक डिपॉजिट की बात चल रही है, तो पब्लिक डिपॉजिट एक नॉन करंट लायबिलिटी है। अब नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पर बकायदा डी ऑप्शन नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। देन नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द सब हेड। एग्जैक्टली सब हेड पूछा है, तो ये करंट एसेट इसकी मेन हेड होती है और सब हेड में आएगा अदर करंट एसेट की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। कॉल्स इन एडवांस कहाँ जाएगा, तो ये लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में ये करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट सेट में देखें, नेक्स्ट सेट में क्या रहा, लूज टूल्स अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड या सब हेड। तो लूज टूल्स किस में जाता है, लूज टूल्स इन्वेंट्री का पार्ट होता है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी आया था, वापस रहा, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की सब हेड होगी आपकी, ये नॉन करंट एसेट का पार्ट हुआ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फोर्थ सेट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहाँ इंक्लूड होता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इस सेंस में कि बाकी सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में से आइटम्स आ रही थी, पर इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ P&L से पूछा गया। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोनस होता है या डेप्रिसिएशन होता है या इनकम टैक्स, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोनस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स सब हेडिंग्स कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3। कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आए, कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में जाता है, तो सही आंसर है ए करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट देखें, लिस्ट एनी 2 आइटम्स अदर देन कैश इन हैंड एंड चेक इन हैंड दैट आर
प्रेजेंटेड अंडर द सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जितनी भी आइटम होती है उसमें दो आइटम यहाँ लिख दी हमने, कैश इन हैंड और चेक इन हैंड। अब आपको ये बताना है इसके अलावा दो और हो, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिख दी है। तो इसके अलावा में आएगा सबसे पहले बैलेंस विद बैंक, एयरमार्क बैलेंस विद बैंक। एयरमार्क बैलेंस विद बैंक क्या चीज होती है कि यदि कंपनी को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कंपनी एक बैंक में अकाउंट खोल के डिविडेंड्स वगैरह के लिए पैसा डिपॉजिट करती, वो कहलाता है एयरमार्क बैलेंस विद बैंक। देन बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी, मार्जिन मनी के रूप में रखा है। बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। ये अलग हट के क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेट में लिस्ट एनी टू आइटम्स दैट मे बी प्रेजेंटेड अंडर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी। तो अगेन ये क्वेश्चन भी एक अलग हट के क्वेश्चन रहा। यहाँ पर आपसे पूछा गया दो आइटम बताओ जो अदर करंट लायबिलिटी में आती है। तो कई सारी आइटम होती है, देखिए उसमें से कुछ मैंने यहाँ पर लिखी। सबसे पहले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये इतनी आइटम्स है जो आपकी अदर करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में जाएगी। नेक्स्ट रहा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। देखें यहाँ पर ऑप्शन रहे, फर्स्ट ऑप्शन करंट लायबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस किस कैटेगरी में जाएगा, कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी कैटेगरी में जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज द करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस किसके अंदर इंक्लूड होता है, तो जस्ट पिछले सेट में भी पूछा था, राइट आंसर है बोनस। नेक्स्ट में रहा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अगेन बोनस होगा। देन इससे नेक्स्ट अंडर विच हेडिंग्स कॉल्स इन एरियर विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कॉल्स इन एरियर्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हर जगह कॉल्स इन एडवांस था, इस बार कॉल्स इन एरियर्स आया। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या चीज होती है, यह शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होता है। तो इसकी मेजर हेड रहेगी शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग में सब्सक्राइब कैपिटल में से ये माइनस होता है। देखिए शेयर होल्डर्स फंड डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पर आपसे राइट आंसर क्या होगा ये पूछा गया था, कोई ऑप्शन नहीं थे। 1 मार्क में इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब तो ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स, डेफिनेशन पूछ ली, कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म highly liquid investment that are readily convertible into the known amount of cash which are subject to an insignificant risk of change in value। ये क्या बात पूरी लिखी है कि कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट कि जिन्हें बड़ी इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और नोन अमाउंट ऑफ कैश। नोन अमाउंट ऑफ कैश मतलब क्या, आपको पता होगा कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, और जिसमें रिस्क की संभावना बहुत कम होती है। जैसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएगा, वो कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट सेट में आया, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स जस्ट अभी हेल्प पूछा गया, पर यहाँ पर ऑप्शन आए तो ऑप्शन में तो यहाँ राइट आंसर रहेगा शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स is shown in the company's balance sheet under subhead। अब इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज होती है, तो इसका आंसर रहेगा करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटी इसकी सबहेड रहेगी। नेक्स्ट सेट में देखिए क्या रहा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द सबहेड। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, सबहेड की बात करें तो ये अदर करंट असेट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट The balance sheet provide information about financial position of an enterprise। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट किस दिन की पोजीशन दिखाती है। तो जो ऑप्शन आए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, ड्यूरिंग ए पीरियड ये भी वैसे ही कुछ आंसर है, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी कुछ वैसे ही आंसर है, और लास्ट ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान दें हम बैलेंस शीट के ऊपर लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च, और 31 मार्च में भी कब, जब हम दुकान को या शॉप को क्लोज कर रहे होते तब की बात है। तो एग्जैक्टली इसका आंसर है डी, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रहा इस ईयर का, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13 अनपेड डिविडेंड इस हेड सब हेड में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस रहे
तो अनपेड डिविडेंड आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है, तो सही आंसर होगा करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर सब हेड। तो इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट करंट असेट का पार्ट है और करंट असेट में अदर करंट असेट में यह आएगा। तो यह हुआ 2020 के सेट्स। अब हम चले 2019 पे। 2019 में तीनों ही सेट में सेम बात पूछी गई। तो 67 1 का 1 2 3 तीनों सेट में एक जैसी चीज रही, पर यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन में 8 आइटम्स पूछी गई। तो क्वेश्चन 4 मार्क का था और 8 आइटम्स पूछी गई थी। देखिए क्या थी आइटम्स। फर्स्ट आइटम थी प्रीपेड इंश्योरेंस, यह करंट असेट का पार्ट है, करंट असेट में अदर करंट असेट। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ध्यान दें यहाँ पर डिबेंचर की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की बात हो रही है। तो यह असेट है, असेट में नॉन करंट असेट और नॉन करंट असेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं इसलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर अभी हमने देखा था कि ये शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में से। तो शेयर होल्डर फंड मेजर हेड और सब हेड शेयर कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे हम सब्सक्राइब कैपिटल में। अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम हमारी रही कैपिटल रिजर्व, यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस इसकी सब हेड है। नेक्स्ट आइटम लूज टूल्स, लूज टूल्स करंट असेट्स में, यह इन्वेंट्री का पार्ट होता है। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यह नॉन करंट असेट का पार्ट है और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। नेक्स्ट आइटम पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, कंपनी ने खुद के पेटेंट डेवलप किए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह नॉन करंट असेट है और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट है। सेकंड सेट में बात देखें, सेकंड सेट में फर्स्ट आइटम क्या रही, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, ये पे करना बाकी है तो यह एक करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी में ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आइटम लूज टूल्स करंट असेट, करंट असेट में यह इन्वेंट्री का पार्ट है। नेक्स्ट आइटम एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगेन यह पे करना है हमें और पे करना है तो यह आपकी करंट लायबिलिटी हुई, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर्स। अब ध्यान दें ऊपर कॉल्स इन एडवांस था जो लायबिलिटी थी, कॉल्स इन एरियर्स हमें पैसा लेना होता है तो यहाँ पर इस समय इंटरेस्ट मिलेगा तो यह करंट असेट है और करंट असेट में अदर करंट असेट की कैटेगरी में जाएगा। देन ट्रेडमार्क्स नॉन करंट असेट है और नॉन करंट असेट में यह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल में जाएगा। नेक्स्ट आइटम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ध्यान दें यदि डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है तो यह भी नॉन करंट होगा और यदि डिबेंचर करंट लायबिलिटी है तो यह भी करंट लायबिलिटी ही होगी। ठीक, यह नॉन करंट लायबिलिटी है और नॉन करंट लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट असेट एंड यह जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल असेट में। नेक्स्ट आइटम आपका पेटेंट्स, पेटेंट्स अगेन नॉन करंट असेट और उसमें जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट सेट पे हम जाए, नेक्स्ट सेट में फर्स्ट आइटम रही बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस पे ऑनर का राइट होता है इसलिए यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और उसमें यह रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान दे यह इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है तो यह हमारे लिए एक असेट है, तो यह असेट आपकी करंट असेट की कैटेगरी में अदर करंट असेट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक अलग से कहीं दिया तो नहीं है और फिर भी यदि ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइव स्टॉक है तो यह नॉन करंट असेट का पार्ट होती है, इसे भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज अगेन नॉन करंट असेट और नॉन करंट असेट में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट में जाएगा। नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यह शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है और उसमें यह रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम ट्रेडमार्क्स नॉन करंट असेट और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल में जाएगा। नेक्स्ट आइटम वर्क इन प्रोग्रेस, ध्यान दे वर्क इन प्रोग्रेस किसका, रॉ मटेरियल का, यदि रॉ मटेरियल का है तो ये आपका करंट असेट हुई और करंट असेट में यह इन्वेंट्री में जाएगा। नेक्स्ट आइटम
9% डिबेंचर्स रीपेबल ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ध्यान दें, यहाँ पर डिबेंचर नेक्स्ट ईयर में पे होने वाले हैं, तो इस कारण से करंट लायबिलिटी में जाएगा और करंट लायबिलिटी हम इसे अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट सेट में फर्स्ट आइटम चेक एंड बैलेंस बैंक ड्राफ्ट इन हैंड, यहाँ पर करंट असेट है और करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का यह पार्ट रहता है। नेक्स्ट लूज टूल्स करंट असेट और करंट असेट में सबहेड रहेगी इसकी इन्वेंट्री। नेक्स्ट आइटम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट हुआ और उसमें यह रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 6 मंथ। अब ध्यान दें, ये थे लॉन्ग टर्म और अब इसकी मैच्योरिटी 6 मंथ की ही बची है, तो यह करंट असेट की कैटेगरी में चला जाएगा, तो वहां पर यह रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस अगेन रॉ मटेरियल का है, तो यह करंट असेट है और करंट असेट में जाएगा इन्वेंट्री में। नेक्स्ट आइटम माइनिंग राइट्स नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट आइटम पब्लिशिंग टाइटल्स, यह भी आपकी नॉन करंट असेट है और उसमें यह भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट है। लास्ट आइटम इस सेट की डेटर्स, तो डेटर्स करंट असेट का पार्ट है और करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल की कैटेगरी में से रखा जाता है। इस साल का लास्ट सेट देखें, इस साल के लास्ट सेट में फर्स्ट आइटम रही बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में से हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सबहेड में रखेंगे। नेक्स्ट सब्सिडी रिजर्व, ध्यान दें यदि किसी भी आइटम के साथ रिजर्व है तो वह शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यह भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और उसमें यह रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट आइटम माइनिंग राइट्स नॉन करंट असेट और नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट में जाएगा। नेक्स्ट आइटम पेटेंट्स में यह नॉन करंट असेट है और नॉन करंट असेट में यह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंटेंजिबल असेट में जाएगा। नेक्स्ट डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यह शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और चूंकि डेबिट बैलेंस है इसलिए नेगेटिव आइटम आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस एज ए नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अगेन रिजर्व है तो शेयर होल्डर फंड में जाएगा और यहाँ से जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन है टैक्स के लिए प्रोविजन है, तो यह करंट लायबिलिटी है क्योंकि विद इन ईयर आपको पे करना होता है और यह शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में आएगा। इस तरह से 2019 में 8 आइटम्स पूछे गए और यह 2023 से अभी तक के 19 तक के सेट्स में यदि आप कंप्लीट इस वीडियो को, इन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो मैं यह समझता हूं कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।